कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कितना मिलेगा? 10 लाख का पैकेज होगा, 12 लाख का होगा, 18 लाख का होगा, 24 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा। सब 1 करोड़ वाले थोड़ी होंगे। इससे ज्यादा क्या कर लोगे? और व्यापार करोगे तो हो सकता है किसी 1 महीने में ही 1 करोड़ कमा लो। ऐसा भी संभव है, संभव है व्यापार में। इसीलिए व्यापार से अच्छा कुछ नहीं, और खेती हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। किसान महीने 2 महीने मेहनत करता है, फसल आ जाती है, उसके बाद इत्मीनान रहता है, पूरा टाइम होता है। ये महाराज जी बैठे हैं, शांति तीर्थ जी, किसान थे, भोज के, खेती किसानी बस यही काम। गन्ने लग गए, 15 दिन का महीना भर का काम है, उसके बाद फ्री। इसी कारण से जो भी साधु संत इनके गांव में आते थे और किसी ने कह दिया कि सुभाष, हमारी इच्छा शिखर जी की यात्रा की है, तो ये 1 पांव से तैयार, चलो मैं आपको भोज से लेकर शिखर जी तक पूरी पद यात्रा करवाऊंगा। ऐसा 1 2 3 बार सब में शिखर की पूरी यात्रा कर करके आ गए, महाराज जियों के साथ, माता जी के साथ। जो बोलते चलो भाई, क्यों, खेती लग गई, गन्ने लग गए। अब लगने के बाद 9 महीने बाद ही गन्ना बड़ा होकर के कटेगा, उसके पहले कुछ होने। टाइम ही टाइम, समय ही समय। इसलिए जब कर्नाटक के लोग यात्रा आदि पे निकलते हैं ना, तो 1 साथ 2 महीने के लिए चले, 60 दिन की बड़ी यात्रा, पूरे उसमें गिरनार जी से चालू करते हैं, शिखर जी, उड़ीसा, सब पूरा घूम घाम करके 60 दिन में 70 दिन में वापिस पहुंच रहे, कोई टेंशन ही नहीं। खेत में गन्ने लगे और वो बढ़ रहे, अपने आप चल रहा है काम। विचार कर, उत्तम खेती, खेती में ज्यादा टेंशन नहीं। कितना भी अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, कुछ भी हो, किसान भले रोता रहे लेकिन नुकसान नहीं होता। रोना उसकी आदत में आ गया, लेकिन नुकसान, रोएगा नहीं तो मुआवजा कैसे मिलेगा? सरकार कैसे देगी? वो इसलिए देती है, अन्यथा नुकसान तो नहीं है। एक बीज का कम से कम 100 बीज तो मिलते ही मिलते हैं। एक गन्ना लगाते ना, मैं देख के आया खुद कर्नाटक, एक गन्ने का वो लगता है, और एक गन्ने से कम 15 20 25 30 गन्ने बाहर निकलते हैं। एक गन्ने से एक से एक नहीं फूटता, एक से कई गन्ने फूट जाते हैं, एक एक अंकुर में। ऐसा काम होता है साथियों, नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा। उत्तम व्यापार, मध्यम व्यापार और उत्तम खेती है, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते। भगवान वृषभदेव ने कहा, ऋषि बनो या कृषि करो। क्या कहा? क्या कहा? जैसे भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो, और महावीर स्वामी का संदेश बोलो, महावीर स्वामी का संदेश, वैसे ही भगवान वृषभदेव का संदेश, ऋषि बनो या कृषि करो। क्या? ऋषि बनो या, बोलो सब लोग, ऋषि बनो या, ऋषि बनो या, ऋषि बनो या। ये किसका संदेश है? भगवान वृषभदेव का संदेश है। वो कहते हैं या तो साधु बन जाओ या फिर खेती करने लग जाओ, बस यही तुम्हारा कर्म है। तो असी मसी कृषि। फिर भगवान वृषभदेव ने शिल्प कला सिखाई। क्या सिखाया? पत्थर पर मूर्ति बनाना, लकड़ी पर मूर्ति बनाना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारे के सारे जितने भी आर्ट है, ये भगवान ने शिल्प कला के माध्यम से सिखा दिया। भगवान ने विद्या का ज्ञान दिया कि विद्या बल क्या होता है, किस प्रकार से विद्याओं का भगवान ने ये ज्ञान दिया, विद्या सिखाई। भगवान ने असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य, भगवान ने व्यापार सिखाया। क्या सिखाया?
क्या सिखाया? भगवान वृषभदेव ने व्यापार सिखाया, किस प्रकार से व्यापार करते हैं। तो ये सारा का सारा बोध यदि किसी ने दिया तो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव ने दिया। आज जितने लोग MBA कर रहे हैं ना, भगवान वृषभदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को खुद ही MBA करवा दिया था। उन्होंने ही करवा दिया था MBA। उनके बच्चे ही CA थे, उनके बच्चे अकाउंट देखते थे, उनके बच्चे CS थे, कंपनी सेक्रेटरी थे, वो काम करते थे। सारे के सारे 100 के 100 बच्चों को 100 प्रकार की कलाएं भगवान ने, 100 प्रकार की विद्याएं और विधाएं भगवान ने सिखाई। उन्हीं से तो आगे लोग बढ़ बढ़ करके सब सीखते गए कि क्या होता है। और लोगों ने भगवान वृषभदेव के पुत्रों का अनुसरण करते हुए फिर व्यापार, बिजनेस, काम धंधा सब कुछ सीख लिया। ये भगवान की ही व्यवस्था थी। ऐसे भगवान वृषभदेव प्रथम तीर्थंकर लघु स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत 2 पंक्तियां, एन स्वयं बोधमयेन लोका, एन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिता केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तम आदिनाथम प्रणमामि नित्यम, तम आदिनाथम प्रणमामि नित्यम। बोलो, तम आदिनाथम, पूरा बोलो, तम आदिनाथम प्रणमामि नित्यम। उन आदिनाथ भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। किन आदिनाथ भगवान को? एन जिन्होंने स्वयं बोधमयन, स्वयं प्रकट हुए ज्ञान से कुछ लोगों को वित्त कार्य, धन के कार्यों अर्थात आजीविका के कार्यों, आश्रिता स्थिर किया, धन के कार्यों में स्थिर किया। केचन लोका, कुछ लोगों को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में प्रबोधिता, प्रबोधित, संबोधित, उपदेशित किया। उन आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार कर। क्या कह रहे हैं? उन भगवान ने कुछ लोगों को वित्त कार्य में, व्यापार में लगाया, कैसे धन कमाना ये सिखाया। उन आदिनाथ भगवान ने कुछ लोगों को धर्म कैसे कमाना यह सिखाया। 2 ही ज्ञान दिया, धन कमाने का और धर्म कमाने का। कितने ज्ञान दिए? बोलो। 2 ही ज्ञान दिए, धन कमाने के। और जिन्होंने कहा मैं मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता, मेरे पैर बड़े सुकोमल हैं, मैं ऐसे कठिन रास्ते पर, ऐसे दुरूह रास्ते पर, ऐसे ककरीले, पथीले, कटीले रास्ते पर नहीं चल सकता। प्रभु मेरे लिए कोई सरल सा रास्ता दिखा दो ताकि मुझे चलना ना पड़े और परिवार का भरण पोषण हो जाए। तब भगवान वृषभदेव ने उन्हें वित्त कार्य, पैसा कैसे कमाना, धन कैसे कमाना यह सिखाया। और वह सिखाने के लिए असी मसी कसी शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य, पैसे कमाने के ये 6 साधन बताए। और हमें मोक्ष मार्ग पर चला करके समता, स्तुति, वंदना, प्रतीक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये सत्कर्म सिखाए। सत्कर्म तो तुम्हें भी दिखाए, सत्कर्म हमें भी सिखाए, पर तुम्हारे सत्कर्म धन को कमाने के लिए हैं और हमारे सत्कर्म धर्म को कमाने के लिए हैं। बस इतना ही फर्क है। क्या? तुम असी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या, वाणिज्य से धन कमाओगे, हम समता, स्तुति, वंदना, प्रतीक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग से धर्म कमाएंगे। धर्म को कमाने से भी जीवन चलता है और धन को कमाने से भी जीवन चलता है। बस फर्क इतना पड़ता है, धन से जीवन का निर्वाह होता है
और धर्म से जीव को निर्वाण मिलता है। बस इतना फर्क है। फर्क ज्यादा नहीं है कि है, बहुत फर्क है जमीन और आसमान का। धन कमाने वाला जमीन में चलता है और धर्म कमाने वाला या आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? मैं धर्म कमा रहा हूं तो देखो सबसे ऊपर बैठा हूं। बोलो हाँ। बोलने की जरूरत क्या, दिख रहा हूं साफ साफ, सबसे ऊपर बैठा हूं। और आप धन कमा रहे हो तो जिस धन को जमीन में गड़ाया जाता है तो तुम गड़ा करके अच्छे से टिक करके बैठे हो, कहीं कोई मेरा निकाल ना ले। साथियों, आप सबसे कह रहा, धन के माध्यम से धर्म कमाया जा सकता है। धन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ यदि तुमने भोगों के लिए किया तो वह धर्म तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बनेगा। और उस धर्म का उपयोग यदि तुमने परमार्थ के लिए दान में किया तो वह धन तुम्हारे लिए कल्याण में कारण बन जाएगा। इसीलिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग, जिसे तुमने खून पसीना बहा करके कमाया है, उस धन को परमार्थ के लिए लगाओ। किसके लिए लगाओ? धर्म के लिए धन लगेगा तो वह धन भी तुम्हारे जीवन को धन्य धन्य करने में कारण बनेगा। धन जब धर्म के लिए खर्च होता है तब वो धन ना हो करके धन्य धन्य हो जाता है और देने वालों को भी धन्य धन्य कर देता है। इसीलिए धंधा करो, खूब करो, कोई मनाही नहीं। मैं सबसे कहता हूं, धंधा बड़े से बड़ा करो, बड़े से ज्यादा करो। तुम्हारी जितनी औकात नहीं है उससे ज्यादा करो। सोच बड़ा लेकर के चलोगे तो बड़ा काम होगा। तुमने सोच लिया परचून की दुकान है, दाल रोटी चल रही है, बहुत है, तो बस यही चलता रहेगा। परचून की दुकान, परचून की फैक्ट्री कैसे बने, ऐसा सोच करके चलना। ऐसा सोच करके, बड़ा सोच करके चलो। करोड़ का सोचोगे तब लाख का करोगे। मैं लोगों से कहता हूं, 100 करोड़ का सोचो तब 10 करोड़ का काम तो तुम्हारे हाथ में होगा, तुम कर सकोगे। तुम्हारी सोच ही छोटी है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। सोच बड़ा लेकर के चलो, बड़ा काम। लेकिन इस बात पर एक बात ध्यान देना, धंधा अंधा नहीं होना चाहिए। धंधा अंधा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी धंधा करने लग जाओ जिसमें हिंसा है, जिसमें झूठ है, जिसमें चोरी है, जिसमें छल है, जिसमें कपट है, जिसमें पाप है। ऐसा धंधा मत करना, क्योंकि ऐसा धंधा अंधा है। ऐसा धंधा पाप का धंधा अंधा कहलाता है। तो मैं लोगों से कहता हूं, धंधा करना, लेकिन धंधा अंधा नहीं होना चाहिए। फिर मैं दूसरी बात कहता हूं, धंधा अंधा भी ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। क्या अंधा? लोग पागलों की तरह सुबह से देर रात तक पैसा पैसा पैसा, दुकान दुकान, व्यापार व्यापार, बिजनेस बिजनेस, काम काम काम। क्या पागलपन है? ना तुम्हारे पास खुद के लिए समय, ना तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय, ना तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय, ना तुम्हारे पास माँ बाप के लिए समय, ना तुम्हारे पास यार दोस्तों के लिए समय, ना तुम्हारे पास नाते रिश्तेदारों के लिए समय, ना तुम्हारे पास समाज के लिए समय, ना तुम्हारे पास और किसी के लिए समय, सिर्फ धंधा। पागल हो गए हो? धंधा अंधा ना हो और धंधा अंधाधुंध ना हो। आदमी को
धर्म करने के लिए समय मिले, समाज में उठने बैठने के लिए समय मिले, और उसके बाद जो समय मिले उसमें धंधा करो, या इतना धंधा करो कि परिवार के लिए, समाज के लिए हमारे पास समय हो। पागलों की तरह जुते मत रहना, कोल्हू की बैल की तरह सुबह से शाम सुबह से शाम तक द राउंड 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 राउंड, और रात को शाम को जब पट्टी खोले तो वहीं पर खड़े नजर आओ। क्या फायदा ऐसा धंधा कर? साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, धंधा खूब करो लेकिन अंधा ना हो, धंधा खूब करो लेकिन अंधाधुंध ना हो। धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए समय निकलना चाहिए। भगवान वृषभदेव कह रहे हैं कि एन स्वयं बोधमयन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्ये। उन्होंने बहुत से लोगों को वित्त कार्य में, व्यापार में लगाया, अर्थात उन्हें वह सिखाया, और जो लोग आत्मा को जानना चाहते थे उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाया। ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे आदिनाथ भगवान युग के आदि में जन्मे, युग के आदि में तपस्या की, और युग के आदि में केवल ज्ञान प्राप्त किया, युग के आदि में ही उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। अर्थात जब तृतीय काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे, तब भगवान वृषभदेव ने कैलाश पर्वत से निर्वाण सुख को प्राप्त किया। वे आदिनाथ भगवान जिनके वृषभसेन जैसे प्रमुख शिष्य थे, वृषभसेन जैसे उनके तीसरे पुत्र का नाम वृषभसेन था, जो उनके प्रमुख शिष्य बने। ब्राह्मी जैसी जिनकी प्रमुख शिष्या थी, भरत जैसा जिनका प्रमुख श्रोता था, वे भगवान वृषभदेव उनके समूह शरण में 84 गणधर थे। और उस समूह शरण की जो लंबाई चौड़ाई थी वह 12 योजन की थी। कितनी थी? हर तीर्थंकर के समूह शरण की लंबाई चौड़ाई आधा योजन कम होगी, और महावीर स्वामी तक आकर के 1 योजन बचेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।